हेलो स्टूडेंट, नाउ हमने लास्ट टाइम देखा था चैप्टर नंबर 4 टिक 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 टिक। ओके, हमने यहाँ तक ये पेज तक कंप्लीट कर दिया था। ओके, पेज नंबर 44 तक। नाउ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 45। फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड? क्या सारे एनिमल एक ही स्पीड से बड़े होते हैं? तो नो, ऑल एनिमल्स डू नॉट ग्रो एट द सेम पीरियड। ओके, सेम पीरियड, एक ही पीरियड से एनिमल सारे बड़े नहीं होते। ओके, चलो नाउ डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ hen, a cow and bird. This animal grow a following order. First bird, फिर a hen and a cow. Okay, चलो now next draw the pictures. ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। यहाँ पर ग्रो द पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल्स एंड बिग एनिमल। तो ड्रो द पिक्चर बेबी एलिफेंट, आपको छोटा एनिमल ड्रो करना है एलिफेंट का। ओके, और उसकी मम्मा। ओके, बिग एनिमल एंड बेबी एनिमल। ओके, अंडरस्टैंड? देखो हेलो, देखो बच्चों, इस तरह से आपको बेबी एनिमल और बिग एनिमल दोनों का पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। ओके, अंडरस्टैंड इट? नाउ आगे बढ़ते हैं। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर पोजिशन ऑफ फोटोग्राफ हु लुक्स ओल्डेस्ट टू यू। ओके, यहाँ पर चलो, एलिफेंट अपूज ग्रैंडफादर 95 years old, चूचू रेट्स ग्रैंडफादर ओल्ड 2 years old, एंड रानीज ग्रैंडफादर 70 years old। तो सबसे ओल्डेस्ट एज वाले अपू की दादाजी हैं। ओके, ग्रैंडफादर 95 years। रानीज ग्रैंडफादर लुक ओल्डेस्ट, बट रानी के ग्रैंडफादर देखने से ओल्ड लग रहे। ओके, तो रानीज ग्रैंडफादर, आप आंसर लिख सकती हूँ, रानीज ग्रैंडफादर लुक्स द oldest. Okay, now how much old is Apu's grandfather, the Rani grandfather? How much older the Apu's grandfather, Rani's grandfather? तो यहाँ पर 25 years। कैसे? देखो, एलिफेंट अपू के 95 years ओल्ड हैं। ओके, तो माइनस यहाँ पर 70 years करना है। ओके, तो यहाँ पर 95 में से 70 माइनस करना है, तो आंसर 25 years। ओके, फिर विल चूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो द ओल्डेस्ट अपूज ग्रैंडफादर? तो यहाँ पर आंसर है नो, क्योंकि चूचूज ग्रैंडफादर विल नेवर ग्रो एज ओल्ड अपूज ग्रैंडफादर बिकॉज द एवरेज एज इज माइस इज 2 to 3 years। ओके, देखो, माइस हैं इतने साल तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उनके एवरेज ईयर्स है 2 to 3 years। ओके, इतने ही ईयर्स हो माइस जिंदा रह सकते। ओके, वो बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं स्ट्रगल करते। ओके,
तो हाउ मच यंगर इज चुचुरेज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर चुचुरेज के ग्रैंडफादर की रानी के ग्रैंडफादर की, देखो यहाँ पर रानी के ग्रैंडफादर 70 ईयर्स ओल्ड है और यहाँ पर चुच्चू की ग्रैंडफादर 2 ईयर्स ओल्ड। ओके, चुच्चू की ग्रैंडफादर 2 ईयर्स ओनली और यहाँ पर 70। तो 70 में से -2 करना है तो ओके 68 ईयर्स। 70 ईयर्स में से -2 ईयर्स करना है और -2 ईयर्स करेंगे तो 68 ईयर्स। यहाँ पर चुचुरेज ग्रैंडफादर इज 60 ईयर्स यंगर देन रानीज ग्रैंडफादर। ओके, चलो यहाँ पर नाउ नेक्स्ट, holidays are fun. Atif holidays had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans. He wanted to tell his cousin Sabana, so he brought her later. चलो अभी आतिफ ने हॉलीडे की प्लानिंग कर दी है, शुरुआत कर दी है और वो एक्साइटिंग था तो उसने अपनी कज़िन सबाना को एक लेटर लिखा। ओके, डियर सबाना आपा, ओके, द हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर आपा, माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस on the 6th. I will be back on 25 the 2006. The my school will reopen on the 36. ओके, ये मई के महीने में उसकी 5 को डेट 5 को वैकेशन स्टार्ट हो रहा था और वो नानी के घर चला गया 20 तारीख को। अभी वो रिटर्न 20 तारीख को वापस आने वाला है। ओके, फिर उसकी स्कूल रीओपन होने वाली है जून महीने की 30 को। व्हेन डज योर स्कूल क्लोज, वाई डोंट यू कम हियर, वी विल हैव ग्रेट फन। अभी रानी उसको भी आपकी स्कूल कब बंद होने वाली है और आप भी मेरे साथ यहाँ पर नानी के घर आइए क्योंकि हम क्या बोले कि वी हैव ग्रेट फन। ओके, बाय फॉर नाउ आतिफ। ओके, Sabana, who stay in Nagpur, got this letter 656 को she brought back the Atif। अभी उसको देखो यहाँ पर उसने इस डेट को लेटर लिखा था। ओके, आतिफ ने मई की 1st डेट को लेटर लिखा था। ओके, और उसे सबाना को किस दिन लेटर मिलता है, मई की 6 को लेटर मिलता है। ओके, लेटर तो उसने भी आंसर में लिखा है, देखो यहाँ पर 7 को, कौन सी तारीख को लिखा है, लेटर 7 को। डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर, आई गोट योर लेटर yesterday, हैप्पी हॉलीडेज, माई स्कूल विल क्लोज 1st June 2006, it will reopen 10th August. I will go on the school trip in Goa and will return 7 June. I will try to come Ajmer after that. Bye. ओके, यहाँ पर सबाना ने उसको 7 तारीख को, क्योंकि उसे 6 को लेटर मिला। ओके, 6 मई को लेटर मिला और उसने 7 मई को लेटर उसको आंसर दिया। आतिफ wrote his letter on 1st May. You remember how we write a date in numbers? 1st May 2006, इस तरह से हम डेट लिखेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर नाउ राइट विच डेट दिस स्टैंड फॉर, देखो 5th May 2006। ओके, इस तरह से चलो देखो यहाँ पर 5 मई 2006, ओके, 20 मई 2006, ओके, 7 जून 2006 एंड 1st जून 2007। ओके,
अगर आपकी न्यू बुक होगी तो ये डेट थोड़ी चेंज होगी, ओके। तो आप उस तरह से लिखिए, ओके, अंडरस्टैंड। राइट दिस डेट इन नंबर, अभी ये नया डेट को नंबर में लिखना है। चलो 1 जून कौन सा महीना होता है? 6 और 06, ओके। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 30 में 3 मई मतलब के 5 नंबर का महीना, ओके, और 6, ओके। नाउ ये 6 है, ओके बच्चों, जून मतलब कि 6 नंबर। 10 अगस्त मतलब कि 8 और 2007, ओके, अंडरस्टैंड। फिर हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड हिज नानीज प्लेस। अभी देखो आतिफ 5 अगस्त को गया था उसके नानी के घर, मई महीने की 5 तारीख को गया था, और ओके वो रिटर्न आने वाला था मई महीने की 20 तारीख को रिटर्न आने वाला था, ओके। तो उसने कितने दिन चलिए ये क्वेश्चन है क्या, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम द अजमेर टू नागपुर। चलो उसने 5 मई महीने की 1 तारीख को लेटर राइट किया था, और कब पहुंचा था? 6 को लेटर पहुंचा था, ओके। तो 5 दिन लगे उसे लेटर पहुंचने में, ओके, 6 डे, ओके, 6 डे लगे लेटर को पहुंचने में, ओके। और नाउ हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड हिज नानीज प्लेस। नानी के घर पे आतिफ कितने दिन रहा? तो 10 डेज। देखो यहाँ पर मैंने बोला था अभी 5 को वो जाता है और 20 को रिटर्न आने वाला है, ओके। तो फिल इन द टेबल अभी सबानाज हॉलीडे डेट फ्रॉम टू फ्रेम, ओके। चलो यहाँ पर सबानाज हॉलीडे फ्रॉम 1 जून से स्टार्ट हो रहा था, 1 जून 2000, यहाँ पर 6 है, ओके। अगर आपके में थोड़ा डेट डिफरेंट हो तो वो लिखना है। और 9 अगस्त 2006, ओके। और कितने दिन का है? 70 डेज, इसमें 70 डेज होते, ओके। और यहाँ पर आतिफ हॉलीडे, ओके, 7 मई से स्टार्ट हो रहा था, ओके, 2006 है ना, ओके। और कौन सी डेट को ख़त्म हो रहा है उसकी हॉलीडे? 30 जून को, ओके, 33 जून, ओके। तो यहाँ पर 3 जून को स्टार्ट होने वाला है, तो मतलब कि 28 डेज, ओके, 28 डेज, ओके। हु वॉज द गोट लॉन्गर हॉलीडे? सबाना और आतिफ। तो सबाना की 70 डेज है और आतिफ की 28 डेज है। तो किस सबाना हैज़ द गॉट, आपको यह आंसर क्या होगा? सबाना हैज़ गोट लॉन्गर हॉलीडे, ओके। देखो बच्चों ये मेरी पुरानी थोड़ी बुक है तो उसमें डेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप आंसर आपके हिसाब से ये थोड़ा मैच कर ले, ओके, अंडरस्टैंड। चलो यहाँ पर विच लॉन्ग हॉलीडे डू यू गेट इन स्कूल, फिल इन द टेबल। अभी यहाँ पर ओकेशंस, डेट फ्रॉम नंबर ऑफ द डेज। समर हॉलीडे हमारा लाइक 1 मई से स्टार्ट होता है और 5 जून तक, ओके। ये में तो कितने दिन हुए यहाँ पर? 36 डेज, ओके। देखो 1 जून
टू 5 जून, ओके। तो 36 दिन, क्योंकि मे के मैं 30 दिन काउंट करूँगी, अदरवाइज 31, ओके, 31 डेज, ओके, और ये 5, तो 36 डे, ओके। फिर ऑटम वीक में बीच में होती हैं, चलिए ये लिखती हूँ मैं 10 अक्टूबर को, ओके। फिर नेक्स्ट 17 अक्टूबर तक, ओके। तो 8 दिन का होगा, 8। फिर विंटर में लाइक दिवाली हॉलीडे होता है ना, तो दिवाली हॉलीडे, ओके। तो यहाँ पर 5 नवंबर टू 25 नवंबर, ओके। जिस तरह से दीपावली होती है उस तरह से यहाँ पर 21 डेज़ का होता है वेकेशन, और आफ्टर एग्ज़ाम के बाद में नहीं, ओके। चलो इतनी दिन का हमारा वेकेशंस होता है, ओके। फिर नेक्स्ट ऑन द 5th May 2006 Chandran went to a shop buy the butter. He checked his pack, see if the butter was safe to eat. अभी यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ लेने जाती हो, दुकान में परचेस करने जाती हो, लाइक बटर है, ओके, तो उसमें डेट लिखी होती है, ओके। तो वो पैकेट पे डेट चेक करके ही हमें कुछ भी चीज़ें परचेस करनी चाहिए, ओके। It was written on the packet before the 180 days from the date of packing. Then he checked the date of packing, तो 15 January 2006 help him to find out the should buy the butter or not. अभी उसने स्टार्ट किया काउंटिंग, देखो वो बटर लेने मई को जा रहा है, ओके। 5 मई मतलब कि 5वें महीने की 15 तारीख को, ओके, मई की 15 तारीख को बटर लेने गया, ओके। बट वहाँ पर पैकिंग डेट कौन सी थी, पहले महीने की 1 की 50, ओके। तो यहाँ पर हेल्प हिम टू फाइंड शुड बाई द बटर और नॉट, तो बटर कितने दिन अच्छा रहेगा, 180 डेज, ओके। तो विच मंथ वॉज द बटर पैक, कौन से महीने को बटर पैक किया, ओके। पैकिंग डेट तो ये, ओके, जनवरी महीने में, ओके। विच मंथ विल बी 180 डेज आफ्टर 15, तो 7th महीने में 40 को 180 दिन कंप्लीट होंगे, ओके। और कैन चंद्रन ईट द 50 में, तो अभी वो बटर खा सकता है, तो यस। देखो हमने काउंटिंग करना है, ओके। चलो which are the other things that comes with the expiry date on the cup syrup? It was written manufacturing date 7 March. This so it was made in July 2003. Expiry date है 7 May. This so the month and year till when it is safe to take. चलो what month and year in written as 7 में, तो जुलाई मंथ, ओके, जुलाई मंथ तक, ओके। वुड यू इट बी सेफ टू टेक द कप सिरप इज सितंबर 2005, तो नो सेफ, क्योंकि देखो यहाँ पर 2003 तक, ओके, मैन्युफैक्चर है, और 2005 तक, ओके, 7 ये महीना है, ओके। देखो यहाँ पर दिस सो मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2003 में 7वें महीने तक, और एक्सपायरी डेट है 2005 में 7 महीने तक, ओके। 7वें महीने तक हम इसे परचेस कर सकते हैं, ओके। ये उसके पहले, इस डेट के पहले, अभी यहाँ पर देखो 7/5, ओके, जुलाई मंथ तक,
ये अभी एक्सपायरी डेट वाली हम कफ सिरप यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होगा। ओके, वुड यू बी सेक टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2000, सितंबर मतलब कि 9वें महीने के 2005 में। देखो यहाँ पर मेन्यू एक्सपायरी डेट तो 7 महीने 7वें महीने में ही ख़त्म हो जाते हैं और 9वें महीने में जब इसे परचेज़ करेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। ओके, इसलिए डेट एक्सपायरी डेट के पहले ही उसे फिनिश कर देना पड़ता है। ओके, अदरवाइज़ हमें हमारे घर पे भी, अगर आपके घर पे भी कोई कफ सिरप है, कोई दवाई है, तो उस पर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देख लेना है। ओके, और एक्सपायरी डेट को के बाद वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड। चलो नाउ Tutun missed the train. Tutun's school had closed the summer holiday. He went to his grandma place. He met a lot of the cousins. There he was enjoying himself. He didn't not want to back home. Tutun, pack your bag. The train leave at 5:30 in the evening. Oh no, we are going back so soon. I wish me miss our train. Tutun and his parents reached the station 5:15, but guess what? They had actually missed the train. Okay, hurry, that means I am not going back to today. चलो क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पर देखो रेलवे में रेलवे की टिकट रहती है जो यहाँ पर रेलवे में 24 आवर्स के लिए यूज़ होता है। ओके, क्लॉक टाइम होती है। ओके, एंड उसकी टिकट पे 5:30 ओके मीन्स कि सुबह के 5:30 ओके, सुबह के 5:30 और ये टूटन फैमिली इवनिंग को वहाँ पहुँची थी। ओके, इसीलिए वो लोग ट्रेन मिस हो गए थे। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए, ये जो मैंने अभी बताई वही यहाँ पर एक पिक्चर्स में एक्सप्लेन है। चलिए ये टेबल थोड़ा शो कर ले, देखें हम। 1 o'clock मतलब कि आफ्टरनून के 30, 2 o'clock 40, 3 तो 50 ओके, फिर 3:30 तो 15, 30, 6 o'clock तो 6 o'clock को कितने बजते हैं 18 आवर्स ओके, और 9 o'clock को 21 आवर्स ओके, और यहाँ पर 12 o'clock को 0 आवर्स ओके। Now can you tell why the 24 are cold? So 24 hours clock show the time for the whole day, which 24 hours okay, understand? It is cold. If suppose the train leave 8:30 at night, the time written on the railway ticket would be to 20:30 okay, understand? Or in a 12 hours clock the each time comes twins in the day, so 5:30 in the morning am or evening to pm okay, understand?
चलिए आपको मॉर्निंग में सनराइज़ का टाइम लिखना है और सनसेट का यहाँ पर टाइम राइट करना है, आपको ये करना है। ओके, लाइक 6 मॉर्निंग में 6 AM और इवनिंग में सनसेट कब होता है 6:30 PM। ओके, वी वेयर हैव सीन 24 hours कल्ब बीइंग स्टेशन बीइंग यूज्ड, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट। ओके, और फिर टीवी प्रोग्राम। ओके, चलिए यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। ओके, अंडरस्टैंड नाउ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।